गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो ऐश रहती है वो लूसी के घर पे चली जाती है और लूसी को कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तभी लूसी कहती है प्लीज़ यहाँ से जाओ, यहाँ पे मत आया करो, प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो बदले में उसे किस देकर वहाँ से भगा देती है। फिर यहाँ से जो लूसी रहती है जब जाती है तो उसे लाइकन्स घेर लेते हैं और उसमें से एक लाइकन्स उसको बचाता है। फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में कॉलेज का टाइम होता है तो लूसी और लूना के बीच में लड़ाई होती है, जहाँ पे ऐश और लूना की भी लड़ाई हो रही रहती है। क्योंकि लूना ऐश को चाहती थी बट वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि उसे ऐश भी चाहिए, उसे एल्सी भी चाहिए, क्योंकि इंटीमेट तो एल्सी के साथ हुई थी। पर वो लूसी को ऐश के करीब नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं क्या एक रीज़न था। फिर जैसी एल्सी जो होती है लूना के नेक पे हाथ रखती है तो वहाँ देखती है कि उसे कुछ अजीब से मार्क्स दिखते हैं, जिसमें जिसमें जो ऐश होती है उस मार्क को ध्यान से देखती है और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा रहता है। लूसी यहाँ से बोलती है कि मुझे लाइब्रेरी जाना चाहिए, तो वो लाइब्रेरी की तरफ चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जब लाइब्रेरी के पास जाते हैं तो जो लूसी रहती है वो अपनी रेगुलर बुक निकालती है और वो पढ़ना स्टार्ट कर देती है अपने। वहाँ पे जो ऐश होती है उसके बाजू में आके बैठ जाती है और लूसी को पढ़ता हुआ देख रही थी। तब लूसी कहती है ऐश अगर तुम मुझे इस तरीके से देखती रहोगी मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बोल रही थी कि तुम मत आओ। तो कहती अरे मैं तुम्हें डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रही हूँ, बस मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे देखते रहने दो। कहती सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तुम इस तरीके से बिहेव करोगी तो अजीब सा नहीं लगेगा। प्लीज़ ऐश ऐसा मत करो, यहाँ पर सब लोग हैं। तो कहती है अच्छा तो कहीं और चलें। तो कहती है कहाँ, मतलब नहीं नहीं, मैं मेरी पढ़ाई का लॉस हो जाएगा, तुम्हें पता है मुझे कैफ़े में जाना रहता है, वहाँ से मुझे अर्निंग करनी रहती है तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं पढ़ाई कब करूँगी। तो कहती है अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हें पढ़ा दूँगी, ये सब चीज़ें मुझे बाय हार्टेड याद है, तो तुम कर लेंगे। कहते अच्छा ये सब चीज़ें तुम्हें याद है, तुमने तो अभी तक पढ़ी ही नहीं है और कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं गया है। तो कहती फिर तुम क्यों पढ़ रही हो। तो कहती है मैं हमेशा से पहले का पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लासेस अटेंड ना कर पाऊँ तो कम से कम करूँ, मुझे 1 घंटा तो मिलता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। तो ऐश कहती है नहीं आज मूड नहीं है मेरा भी और तुम्हारा भी, प्लीज़ तुम यहाँ से चलो। और वो एकदम से लूसी का ऐसे हाथ पकड़ती है, लूसी कहती है नहीं ऐश मुझे पढ़ने दो। तो कहती नहीं आज हम घूमने चलेंगे। और ऐसे हाथ लेके वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है लाइब्रेरी से। फिर वो अपनी कार निकालती है और कार में उसे लेकर जाती है। वो लोग बहुत अच्छे देहरादून के बहुत प्यारी सी जो प्लेसेस होती है वहाँ घूमने जाते हैं। वहाँ हर जगह दिखते हैं, हिल स्टेशंस रहते हैं, हरियाली होती है। ऐश को वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कूलिंग एरिया रहता है। तो यहाँ पर लूसी को भी अच्छा लग रहा रहता है, वो भी सारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती है, सब कुछ देख रही रहती है और काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही रहती है, उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। और वो यहीं पे देखती रहती है। तभी ऐश बोलती है कि तुम कुछ खाओगी। तो लूसी कहती है वो वहाँ पर जो स्वीट कॉर्न है वो लेकर आ जाओ, मैं वो खाती हूँ। तो कहती है अच्छा तुम यहाँ वेट करो मैं आती हूँ। तभी वहाँ पर वो जब स्वीट कॉर्न ले रही रहती है, पका रही थी, तभी वहाँ से एक कार आती है, बहुत स्पीड में कार आ रही रहती है और वो कार का एक्चुअली ब्रेक फेल हो जाता है और उसके वहाँ पर वो कार एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होके लूसी की तरफ आ रही रहती है। लूसी की तो नज़र रहती नहीं है पर ऐश देख लेती है और ऐश एकदम से लूसी को चिल्लाती है लूसी हटो वहाँ से। लूसी से वैसे देखती रह जाती है और उतनी स्पीड में कार को अपने करीब देख के लूसी थोड़ी सी फ्रीजन स्टेज पर हो जाती है, वो हिल ही नहीं रही रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहां से जो हमारी ऐश होती है इतनी स्पीड में भाग कर आती है, उसे टाइट हग करती है और जैसी वो कार एकदम से उसे टच करने वाली रहती है, अपना हाथ उससे वो पूरी की पूरी कार को पकड़ती है और लूसी को भी इतना टाइट पकड़ती है क्योंकि लूसी जिस एरिया में रहती है अगर वो धक्का लगता उसे तो वो तो पहाड़ से गिर जाती और वो नीचे खाई थी। तो वो इतने अच्छे से उसको भी पकड़ती है, इसको भी पकड़ती है और बहुत टाइटली पकड़ के एकदम से जो कार होती है उसे पीछे धक्का देती है और अच्छा हुआ वो कार को भी रोकती है क्योंकि उसके अंदर भी एक लड़की रहती है। तो वो थोड़ी देर के बाद वो कार को इस तरीके से रोक कर पीछे कर देती है और लूसी सिर्फ अपनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऐश की तरफ देखे जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और जैसी वो पीछे करती है, पीछे करने के बाद वो गाड़ी को एकदम से पीछे रख देती है
और वहाँ से एकदम से लूसी को मतलब साइड में करके खड़े थे, बोलती तुम्हें लगी तो नहीं? तो वो कहती है ऐश तुम इतनी स्पीड में, इतनी फास्ट और इतनी पावरफुल कैसे हो? तो ऐश इधर उधर देखने लगती, कहती लूसी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तुम यहाँ से चलो। और फिर वो यहाँ से जाते हैं, टाइम एकदम से भाग कर वो स्वीट कॉर्न लेती है, कार में उसे बिठाती है और वहाँ से स्पीड में भाग जाती है कार लेकर। कार में स्वीट कॉर्न वो उसे देती है, पर लूसी स्वीट कॉर्न खाने की हालत में ही नहीं रहती है। अरे उसे तो डर लग रहा रहता है, वो तो फ्रीजन स्टेज पे रहती है कि यार क्या करूँ क्या नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, उसे समझ में नहीं आ रहता है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ। वो चुप रहती है। फिर यहाँ से जो ऐश रहती है वो भी थोड़ा सा एकदम सडनली से ये सब हुआ और कहीं ना कहीं उसकी पावर भी रिवील हो गई है, तो वो भी थोड़ा सा शॉक्ड होती है। फिर वो अब ये डिसाइड करती है कि वो सब कुछ सच सच बता देगी। तो वो एकदम गाड़ी को साइड में लगाती है और कहती है ऐश बाहर निकलो यहाँ से। तो कहती है ये तो जंगल एरिया है। तो कहती है हाँ हम जंगल में ही चलेंगे। वो एकदम से बोलती क्यों? तो कहती है चलो तुम्हें मुझे भरोसा है? तो कहती है हाँ। तो वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे जंगल की ओर लेकर जाती है। बहुत धीरे धीरे ये लोग जाते हैं। फिर वो कहती है कि लूसी मैंने तुम्हें एक चीज़ नहीं बताई है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और बहुत प्यार करती हूँ और तुम मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, इतनी कि मैं तुम्हें शायद से बता भी नहीं सकती हूँ। और जितना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो, तो तुम्हारा ये बात जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम जिससे प्यार करती हो उसकी असलियत जानो। तुम्हें लगता है ना कि मैं कितने स्पीड में ऐसे तेज़ी से भाग जाती हूँ, कितनी स्पीड में मैं 2 मिनट में आ जाती हूँ, एकदम से मैं गाड़ी को रोक लेती हूँ, एकदम से तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेती हूँ। हर चीज़ है ना, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। लूसी बस उसकी तरफ देख रही रहती है और तभी ऐश कहती है लूसी मैं एक वैम्पायर हूँ, वो वैम्पायर जो कहानियों में तुमने सुनी होगी, वो वैम्पायर जिसके बारे में तुम्हारा ये थॉट होगा कि वो सिर्फ खून पीते हैं। हाँ हम खून पीते हैं, बट मैं वो वैम्पायर हूँ जो इंसानी खून नहीं। हाँ हम खून पीते हैं, बट मैं इंसानों का खून नहीं पीती हूँ, मैं जानवरों का खून पीती हूँ। या फिर मैं वो ब्लड बैंक से खून पीती हूँ, बट मैंने कभी इंसानों का शिकार नहीं किया। वैम्पायर्स 2 तरीके के होते हैं लूसी, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे वैम्पायर्स लोगों की मदद करते हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनके आजू बाजू इंसान भी हों तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरे वैम्पायर्स वो होते हैं जो इंसानों को सिर्फ अपने एक शिकार की नज़रों से देखते हैं और सिर्फ उन्हें खाने के लिए मोटिव से देखते हैं, या फिर उन्हें काट कर उन्हें वैम्पायर बना के अपनी वैम्पायर जाति को बढ़ाना चाहते हैं। वो 2 तरीके के वैम्पायर्स होते हैं। और मेरी फैमिली सेवियर्स फैमिली कहलाती है, क्योंकि हम लोगों की मदद करते हैं। मेरे डैड जो हैं वो भी वैम्पायर हैं, तुम्हें पता है। और मेरे डैड एक बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो पूरे पूरे दिन पूरे ह्यूमन बींग्स के साथ रहते हैं, बट किसी को भी काटते नहीं है, ना किसी का खून चूसा उन्होंने। उन्होंने हमेशा से लोगों की मदद करना सीखा है। मेरी मॉम एक टीचर होकर सबको एक गाइड करने के लिए बैठी है। मेरा भाई देव जो एक्चुअल में सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर फुटबॉल खेलता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। और मैं यहाँ पर मैं इतने सालों से जी रही हूँ। तुम्हें पता है मेरी असली एज क्या है? तो वो कहती है नहीं, मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ 20 साल की हूँ और तुम 21 साल की हो यहाँ पर। तुम मुझसे बड़ी हो लूसी, देखा जाए तो मैं तुमसे छोटी हूँ। और यही चीज़ है जो तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंट है। तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी, बट मैं थम चुकी हूँ। मैं सिर्फ ऐसी ज़िंदगी जी सकती हूँ। कॉलेजेस वगैरह मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ मुझे याद भी नहीं है। कितनी सारी सिटीज़ में मैं कॉलेज वाली लाइफ जी चुकी हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जब से तुमसे मिली हूँ मुझे लाइफ में जीने का एक मोटिव लगा है। अभी तक तो सिर्फ मैं ज़िंदगी काट रही थी, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। और इसलिए मैंने तुम्हें अपनी असलियत बताई।
मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पुरानी वैम्पायर हूँ। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं 200 साल से जी रही हूँ या कब से जी रही हूँ। मैं उस ज़माने की हूँ जहाँ पर यू नो बहुत डेडिकेशंस वे से लाइफ चलती थी। बहुत पुराने 90s के लोग हुआ करते थे, जहाँ पर जब तुमने फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ सालसा किया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय तो सिर्फ एक पर्दे में किसी को देख लेते थे, वही बहुत बड़ी बात होती। वक्त के साथ हम भी मॉडर्न होते गए, नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करते गए, चीज़ें सीखते गए, बट मैं उस ज़माने की हूँ। लूसी चुपचाप सुन रही रहती है और कुछ नहीं कहती है। तभी वहाँ पर जो ऐश होती है वो अपना वैम्पायर वाला रूप दिखाती है, वो अपने नुकीले से दांत दिखाती है, उसकी आंखों में वो चीज़ें दिखा रही रहती है और वो बताती है कि ये हूँ मैं। तो लूसी देखती है और तभी ऐश बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगता? तो लूसी कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू दैट? तो कहती है, नहीं। तुम बिल्कुल पागल हो क्या? तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो, यू जस्ट रिएक्टिंग सो नॉर्मल। जैसे यहाँ पर अगर किसी को बताओ, लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग अलग से बिहेव करने लगते हैं, दे जस्ट शॉक्ड, एंड you are not falling in love with a human being, you just fall in love with a vampire। तो तुम इतने नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकती हो? तुम्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या? तभी वो हंसते हुए बोलती है, फ़र्क मुझे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ मैं पहले से जानती हूँ उसके लिए मुझे फ़र्क कैसे पड़ेगा? तो कहती है, मतलब? तो वो हंसते हुए कहती है, मैं डे वन से जानती थी कि तुम वैम्पायर हो। मैंने वैम्पायर्स के बारे में बहुत स्टडी करी है। मैं लाइब्रेरी में जाके वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुकी हूँ। मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा था कॉफ़ी शॉप पर, तब तुमने कुछ नहीं पिया था। उसके बाद तुम्हारे अलग अलग बिहेवियर, सडनली से तुम्हारा ऊपर से नीचे आ जाना, तुम्हारी स्पीड की एक्यूरेसी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी आंखों की नज़ाकत चेंज होना, तुम्हारा बिहेवियर चेंज होना, सब बहुत पहले से मुझे डाउट था। लेकिन जब कंफर्म धीरे धीरे होने लगा, जब तुम धीरे धीरे मेरे करीब आने लग गई, और करीब आते आते तो तुम्हारी स्पीड तेज होने लग गई, तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा। मुझे तो जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम किस किया था, मैं तब भी जानती थी कि तुम वैम्पायर हो। बस तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती थी, क्योंकि कोई भी रिश्ते की नींव एकदम सच्चाई पे होती है। मैं चाहती थी ये सच्चाई तुम मुझे खुद बताओ, जानती तो मैं बहुत पहले से थी। तो ऐश कहती है, तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा परे हो। तो कहती है, मुझे पता है, तुम जितना नहीं सोच पाती उससे कई ज़्यादा मैं सोच लेती हूँ, जानती हूँ। और रही बात सब कुछ जानते हुए मोहब्बत करने के लिए, तो मुझे तो तुम डे वन में ही पसंद आ गई थी। जब तुम्हें मैंने चेस बोर्ड पे हराया था, तब से तुम मुझे पसंद थी। और मैं तुम्हारे लिए उसी समय अट्रैक्टिव फील करने लगी थी। वो प्यार था या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे अच्छा लगता था तुम्हारे साथ। फिर तुमने तो मुझे अपना दुश्मन ही मान लिया, और तुमने मुझे हमेशा से पुलिंग ऑफ लेग करना स्टार्ट कर दिया। पर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप चेंज होने लग गई, मुझे समझ में नहीं आया कैसे होने लग गई, और तुम आज मेरे सामने खड़ी हो। तो तभी ऐश बोलती है, सूसी, तुम्हें सच्ची में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक वैम्पायर हूँ? कहती, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सो यू डेयर टू लव मी? कहती, आई डेयर टू लव यू। मोहब्बत करने के लिए फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट होती है ऐश, और जब फीलिंग्स आपकी स्ट्रांग हो तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। मुझे तुमसे हो गया प्यार, और बस हो गया। बट मैं ये देखना चाहती हूँ, क्या तुम में हिम्मत है मुझसे प्यार करने की? क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, पर तुम्हें जब मेरे बारे में पता चलेगा, मेरी फैमिलीज़ के बारे में पता चलेगा, तुम कैसे रिएक्ट करोगी? तो लूसी की ये बात सुन के ऐश कहती है, जितनी हिम्मत तुमने मुझसे वैम्पायर होके मोहब्बत करने की हिम्मत रखी है, तो मैं एक इंसान से तो
प्यार उतनी अच्छे से कर ही सकती हूँ, बट मैं ये सोच रही थी तुम्हारी फैमिली को मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्या एक रीज़न है, ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताया। तो कहती है सही वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बस इंतज़ार तुम्हें भी सही वक्त का करना है। बस मेरी फैमिली तुम्हें मुझसे दूर होने के लिए कहती है। तभी आशीष के करीब आकर बोलती है तो भी तुम दूर नहीं रहती। तो कहती है रहा ही नहीं जाता, उफ ये मोहब्बत की तरफ पास ही ले आती है मुझे तुम्हारे। तुझे तुम बहुत डिफरेंट हो, मुझे कभी इतनी फीलिंग किसी के लिए नहीं आई, मेरी बेरंग सी ज़िंदगी में रंग भरने आई हो तुम। तो कहती है बस रंग भरते भरते तबाही ना मच जाए, बहुत डर लगता है कि एक वैम्पायर किसी से मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है उसे। हाँ ये बात तो सच है लेकिन अब तो हो गया। तो कहती हूँ अब क्या हम जंगल में ऐसे ही खड़े रहेंगे या तुम इस जंगल में मुझे कुछ दिखाना चाहती हो। तो कहती हैं क्या तुम मेरे गोदी में बैठ के भागते हुए स्पीड को महसूस करना चाहोगी और वो ऊपर जो पहाड़ है वहाँ चढ़ना चाहोगी। तो लूसी कहती है कभी और, अभी फ़िलहाल मेरे कैफ़े जाने का टाइम हो चुका है, मैं कभी और तुम्हारे साथ वहाँ ऊपर जाना पसंद करूँगी, आज के लिए इतना एडवेंचर काफ़ी था। तो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें कैफ़े तक छोड़ देती हूँ। तो कहती है ठीक है छोड़ दो, और तुम कभी टेंशन मत लेना, मेरी नज़र हमेशा से तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें देखती रहूँगी, तुम्हें कोई भी तंग करेगा तो मैं हूँ यहाँ पर। तो लूसी हंसते हुए कहती है मुझे कोई तंग करने की गुस्ताखी भी नहीं कर सकता और कोई तंग नहीं करेगा, तुम टेंशन मत लो मैं जाती हूँ। और ऐसे कह के वो भागकर चली जाती है अपनी कार के वहाँ पर, और लूसी को अपनी गोदी में लेते हुए फिर वो उसे अपनी कार पे बिठाती है और वहाँ से वो उसे कैफेटेरिया में छोड़ देती है। और इस तरीके से और वहाँ पे वो कैफेटेरिया पे अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, और यहाँ से जो हमारी ऐश रहती है वो अपने घर के तरफ चली जाती है। ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि लूसी ने उसे वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपकी असलियत से दूर भागने से बेटर है आपको वही मोहब्बत और वही केयर दे। लूसी भी बहुत प्यारी सी थी और उसे भी तो कहीं ना कहीं ऐश से मोहब्बत हो चुकी थी। तो यहाँ पे जब लूसी अपने कैफेटेरिया में जाती है वो अपने नॉर्मल काम पे लग जाती है। दूसरी तरफ जो लूना रहती है वो दूर से ऐश और लूसी को इतने करीब होते हुए देख रही थी, और उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो कैफेटेरिया के वहाँ पे जब छोड़ने आई थी तो उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया था और ऐश ने उसके फोरहेड पे किस करते हुए उसे अंदर की तरफ भेजा था। ये देखते हुए लूना को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और लूना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और उसका गुस्से का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े जा रहा था। और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं इन दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि ऐश सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मैं ऐश को पसंद करती हूँ, ऐश किसी और की नहीं हो सकती है, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। अब लूना ऑलरेडी एल्सी को पसंद करती थी तो फिर वो ऐश के पीछे क्यों पड़ी है, ये सारे सवालों के जवाब आपको आगे जाके पता चलेंगे। यहाँ से जो हमारी जो ऐश रहती है वो घर की तरफ चली जाती है और घर पे बैठी रहती है। तभी मिसेस खंडेलवाल कहती हैं कि ऐश मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी वो कहती है कि हाँ मॉम बैठो। तो कहती है कि क्या चल रहा है तुम्हारा लूसी के साथ। तो कहती है आप ही ने तो कहा था फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, तो बस वही है। तभी उसकी मॉम कहती हैं तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वैम्पायर बनाया, मैंने तुम्हें हर चीज़ समझाई, तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेजेस, तुम्हारी चीज़ों को मैं नहीं समझ सकती। तो कहती है मॉम हुआ क्या है, आप मुझे बोलना क्या चाहती हैं, सीधे सीधे कहिए, घुमा फिरा के बात करने की आदत ना मेरी कल थी ना आज है। तो कहती है चलो सीधे सीधे ही बात करते हैं, क्या मोर देन फ्रेंडशिप चल रही है तुम्हारे और उसके बीच में। तभी ऐश सामने खड़े होकर बोलती है अगर मोर देन फ्रेंडशिप भी चल रही है तो इससे आपको एतराज़ है। तो कहती हाँ मुझे एतराज़ है, तुम एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती हो, तुम एक इंसान के करीब नहीं जा सकती हो। तभी वो कहती है कि तो हिपोक्रेसी की सीमा पार हो गई है। ये बात सही है कि हम किसी इंसानों के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है।
तो तभी वहां से देव आके बोलते, क्या बात कर रही है तू ऐश, यू लव हर, आर यू अ लेस्बियन? तो वो उसकी तरफ घूर के देखती है, और यहाँ पर मिसेस खंडेलवाल भी घूर के देखते हैं, क्योंकि उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है देव, और देव चुपचाप होकर वहाँ बैठ जाता है। फिर वहाँ पर वो बोलती है, क्यों, प्रॉब्लम है क्या मॉम? तो कहती है, हाँ प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हम वेम्पायर कम्युनिटी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, और वो भी एक इंसान से। कल जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी कम्युनिटी को पता चला ना तो वो लूसी को मार देंगे। किसी इंसानों के करीब आने की इजाज़त नहीं है हमें। तो कहती, किसी को पता ही नहीं चलेगा, मैं यहाँ से लूसी को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। तो कहती, तुम पागल हो गई हो क्या, कैसी बातें कर रही हो तुम, कहाँ दूर चली जाओगी तुम? तुम्हें नहीं पता कि हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी कम्युनिटी है? हाँ, इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ पर है? उनके पूरे मेंबर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे के पूरे वेम्पायर्स फैले हुए हैं, सब अपनी आइडेंटिटीज को हाइड करके रखते हैं। तो तुम कितने दूर तक भागोगी? तो कहती, मुझे नहीं पता मॉम, आई लव हर। इतने सालों से, 200 साल से मैं जिंदा हूँ बिना कोई मोटिव के। 200 साल से मैं जिंदगी जी रही हूँ बस ऐसे पागलों की तरह। आज अगर मरने से भी डर नहीं लगेगा, अगर वेम्पायर की कम्युनिटी को, वेम्पायर्स अगर मुझे खत्म भी कर देंगे तो मैं खुशी खुशी खत्म होना चाहूंगी, क्योंकि आज मुझे मेरे जीने का और मरने के भी एक रीजन मिल गया है। मैं आज से 200 साल पहले जब वेम्पायर बनी थी, तो मैं इसलिए बनी थी क्योंकि 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 मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया था। मैंने जब अपने प्यार को किसी और का होते हुए देखा था ना, तभी मैं चिढ़ गई थी, और इसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए कर दी थी। और आज भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ अपनी मोहब्बत के लिए, क्योंकि मेरे लिए प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। कब तक मैं ऐसी पागल वाली ज़िंदगी जीऊँगी? कब तक ऐसी घूमते फिरते रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर? जीने का एक मोटिव होना चाहिए, और मुझे मोटिव लूसी को देख के दिखता है मॉम। आई नो कि मैं आपके के लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दूंगी, बट मैं लूसी को लेके कहीं और चली जाऊंगी मॉम। आई लव हर, आई मैडली लव हर। तभी वहाँ से उसकी मॉम पूछती हैं, क्या लूसी भी तुम्हें प्यार करती है? क्या लूसी भी वो सेम चीज़ फील करती है जो तुम उसके लिए फील करती हो? क्या वो भी रेडी है तुम्हें, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए? तो देव कहता है, हाँ लूसी रेडी है। ऐश बताओ, लूसी रेडी है? तभी देव की और मॉम की बातें सुन के वो कहती है, पता नहीं, मैंने कभी इस बारे में बात नहीं किया। तो कहती, क्या तो उसे तुम्हारी असलियत के बारे में पता है? तो यहाँ से ऐश बोलती है, हाँ उसे डे वन से पता था कि मैं एक वैम्पायर हूँ, और डे वन से उसने एक वैम्पायर से मोहब्बत की है। और वो कहती है कि मुझे पहले से ही अंदाज़ा था तुम्हारे बारे में, और मैं तब भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रोक नहीं पाई। आई अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड नाउ आई लव यू। सो यू लव हर? हाँ, आई लव हर, एंड शी लव यू टू। यस मॉम, शी लव मी टू। फाइन, उसे घर बुलाओ, मैं उससे डायरेक्टली बात करूँगी। तो ऐश पूछती है, सो यू आर ओके विद दैट कि शी लव्स मी? सो कहती है, बस तुम कोई बवंडर मत मचा देना, चुपचाप मोहब्बत करो, चुपचाप रहो, अपनी मोहब्बत को हाइड करके रखो। बस वेम्पायर कम्युनिटी तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, बाकी सब हम देख लेंगे, उस चीज़ की तुम टेंशन मत लो। तो कहती है, थैंक यू सो मच मॉम। तभी देव बोलता है, ओ लिटिल ब्रदर, लगता है भाभी घर पर आ रही है। कहती, ओके मॉम, मैं इस बारे में बात करूंगी। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं मिसेस खंडेलवाल को इस बात की टेंशन ज़रूर रहती है कि आज नहीं तो कल कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ पर कई हद तक वो लोग एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लूना रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, वो अपने ब्रदर्स को बुलाती है और वो बात करने के लिए वहाँ पे भी रेडी होती है।
तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ज़्यादा देर रिकॉर्ड करना चाहती थी बट मुझे ज़रूरी काम है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। सो बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।